नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं आपके साथ हरीश। दुख आपको भी होगा, दुख हमें भी है। कल जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था और 140 करोड़ लोग आज दुख में सदमे में होंगे। क्यों? क्योंकि भारत वर्ल्ड कप विजेता, विश्व विजेता नहीं बन पाया। उसके कई कारण रहे। कारण भारत की बल्लेबाजी भी रही, कारण भारतीय गेंदबाजों की लचर प्रदर्शन भी रहा, कारण भारतीय फील्डर की खराब फील्डिंग भी रही। लेकिन एक सबसे बड़ा कारण था, वो आज उसी पर चर्चा करेंगे। कल आपने मैच देखा, मैच देखने के बाद वो हार भी देखी और वो हार आप जाहिर तौर पे पचा नहीं पा रहे होंगे। और इसलिए भी नहीं पचा पा रहे होंगे क्योंकि 10 मुकाबले जीतने के बाद आपने कभी ये अपेक्षा नहीं की होगी कि भारत ये मुकाबला हार जाएगा। आपने क्या, हम सब ने, किसी ने नहीं किया था। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल भारत मैच हारा कहां था। एक ऐसी तस्वीर निकल के सामने आई है और उस तस्वीर ने कैसे एक दिन पहले ही पूरी बाजी पलट दी थी, इसका अंदेशा भारत को नहीं था। कहा जाता है कि एक तस्वीर बेशक एक निकल के आई है, लेकिन तस्वीरों के बारे में कहा जाता है कि एक तस्वीर हजार शब्द बयां करती है। या एक तस्वीर के हजार किस्से होते हैं, हजार उसके राज होते हैं। उन्हीं राजों से आज पर्दा उठाएंगे। और ये तस्वीर आपने देखी होगी, अगर आप फोन में देखा होगा तो स्क्रॉल करके निकल गए होंगे। अनुमान कोई भी देखा होगा तो इस तस्वीर को उस तरीके से नहीं लिया होगा कि आखिर ठीक है वो पैट कमिंस जो है पिच देख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर ने पूरी की पूरी बाजी पलट दे रखी है। इस तस्वीर ने भारत की हार में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। या यूं कहें कि ऑस्ट्रेलिया ने जो जीत दर्ज की है इस तस्वीर में, या इस जो पैट कमिंस यहाँ पे खड़े होकर कर रहे हैं, इस कार्य ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है। बिल्कुल, इस तस्वीर ने वो सब कुछ तहस नहस करके रख दिया 140 करोड़ देशवासियों के उम्मीदों पर, जिसका अंदाजा हम सबको नहीं था। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया इस बात को बहुत ही आसानी से ले रही थी। वो कप्तान पैट कमिंस का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल सहज भाव में जवाब देना या पिच को लेकर के उनसे बात करने पे जवाब देना, क्योंकि उन्होंने अपने लिए वो पहले से भारतीय टीम के लिए रणनीति ऐसी बना दी थी जो भारतीय कप्तान और कोच बिल्कुल भी नहीं समझ पाए थे। मेरे पीछे ये तस्वीर देख रहे हैं आप, हाथ में पानी के बोतल, दूसरे हाथ में फोन, टी शर्ट लगाए हुए एक मैदान पर, यानी ये वही मैदान है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और ये वही पिच है जिस पिच पर भारत ने मुकाबला खेला था। क्या कर रहे हैं कप्तान? मोबाइल फोन चला रहे होंगे। बहुत सारे लोगों ने यही बोला कि वो कुछ फोन के जरिए कुछ देख रहे होंगे, लेकिन जो कुछ कप्तान कर रहे थे वो आने वाले छठे मुकाबले के लिए इतिहास बना रहे थे, एक छोटा वर्ल्ड कप जीतने के लिए कुछ बड़ा कर रहे थे। और वो पैट कमिंस इसीलिए जब उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पिच को लेकर के मतलब क्या, कैसे तैयार हुई है, क्या है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने बहुत ही सहज भाव में एक जवाब दिया। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये वर्ल्ड कप से मैच से एक दिन दो दिन पहले की तस्वीर है। एक दिन पहले की तस्वीर, 18 तारीख की तस्वीर। उसको एक प्रोटोकॉल होता है। आप एक दिन पहले जो भी टीम होगी, आपको जिस पिच पे खेलना होता है, आईसीसी के नियम के अंतर्गत ये होता है कि आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा कि आप इस पिच पे खेलेंगे। आप उस पिच का जाके मुआयना कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पिच किस तरीके की पिच पे आपको खेलना होगा, उस तरीके से अपनी रणनीति तैयार आप कर सकते हैं। लेकिन बस एक पिच जिसको 18 तारीख को देखा गया और 140 करोड़ देशवासियों के उम्मीदों पर पानी फेर दिया, यह सुन के आपको भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि आपको यही लग रहा होगा नहीं यार, भारत अच्छा नहीं खेला इसलिए हार रहा है, रोहित शर्मा ने अच्छा नहीं खेला इसलिए हार गए, हमारे गेंदबाजों ने गेंदबाजी नहीं की इसलिए हम हार गए। लेकिन हमेशा जब रण के मैदान में आप होते हैं तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही खेल पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। वो दिन भी आपके हिसाब से नहीं हो सकता है, वो आपके प्लेयर भी आपके हिसाब से कुछ जिस तरीके से आपने सोचा नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी रणनीति भी होती है जो छुपे रुस्तम बन के काम कर दिया करते हैं खिलाड़ी, और ये कप्तान ने वही किया। और जो किया और जिस तरीके से जवाब दिया, मतलब इससे तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि कप्तान अपनी प्लानिंग को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना नहीं चाहते थे, या यूं भी कह सकते हैं उन्होंने बताने की थोड़ी थोड़ी कोशिश भी की थी। शायद इन तस्वीरों के जरिए भारतीय टीम समझ जाती तो बेहतर होता, आज विश्व विजेता हम होते। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल है, आप भी देख सकते हैं, वीके न्यूज में आपको ऐसे मिल जाए, स्पोर्ट्स पे आपको मिल जाएगा। लेकिन हरीश, आखिर क्या कर रहे होंगे कप्तान इस तरीके से फोन? बिल्कुल, पैट कमिंस ने जब पिच देखने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि मैं एक अच्छा पिच रीडर नहीं हूं। बिल्कुल, समझिए इस बात को। उन्होंने बहुत ही सिंपल लहजे में जवाब दिया, जबकि बड़े खिलाड़ी हैं, अच्छा अनुभव है, और एक गेंदबाज अगर इस बात को कहे कि मुझे पिच की अच्छी समझ नहीं है, तो इस बात को
कोई मान ले तो सबसे बड़ा बेवकूफ वो है, अगर वो क्रिकेट देखता और समझता है तो। एक गेंदबाज को अगर पिच का नॉलेज नहीं है तो फिर गेंदबाजी कैसे करेगा, कहां अपना लेंथ बताएगा, कहां डालेगा। पैट कमिंस ने ये बात सीधे लहजे में कह दिया, बोला कि मैं अच्छा एक पिच रीडर नहीं हूं और मैं नहीं बता सकता कि पिच किस हिसाब से तैयार की गई है। यानी कि वो अपनी प्लानिंग के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। या यूं भी कह सकते हैं कि वो प्लानिंग के बारे में चर्चा करना भी चाहते हो, लेकिन अगर वो सही भी हो कि मुझे पिच अच्छा, मैं रीडर नहीं हूं, शायद उसी वजह से तस्वीर निकल के सामने आई है। और इसीलिए मैं हरीश, लेकिन एक बात तो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने जिस तरीके से बोला, या जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल होता है, पत्रकार पूछते हैं, तो अगर आप बताते हैं कि नहीं देखो जी पिच तो बैटिंग के हिसाब से मैं बैटिंग करना चाहूंगा, तो एक कहीं ना कहीं आप अपनी प्लानिंग की पहली प्रक्रिया को तो आप बता रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे समय में कल का जो मैच था, उस मैच में हम लोग जिस तरीके से देख रहे थे कि टॉस की अहम भूमिका थी, पिच का था, बैट्समैन ने बैटिंग नहीं किया, सब कुछ था, लेकिन हम हार गए। और क्यों हारे अब आपको बता रहे हैं। अब इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, और इसलिए सुनिएगा क्योंकि वो हार आप पचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस हार की हम वजह बता रहे हैं। बहुत सारे वजह बताई गई होगी, लेकिन ये असली वजह बता रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की 18 तारीख की है। ये गए थे, इनके पहले कप्तान रोहित शर्मा गए थे, कोच राहुल द्रविड़ गए थे, उन्होंने भी देखा। रोहित शर्मा की आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, जब वो पिच पे काफी वायरल भी हुई थी, वो पिच को टच करके देख रहे थे। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद पैट कमिंस गए और ये फोन चला के पानी लेते हुए पिच, दरअसल पैट कमिंस फोन से फोटो क्लिक कर रहे हैं या वीडियो कॉल पे किसी से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ज्यादा जो चांसेस है, जो ज्यादा बातें निकल के सामने आ रही है, उन्होंने फोटो खींचे थे, फोटो खींच के उन फोटो को अपने साथ लेके गए। बिल्कुल, उसका उन्होंने डिस्कशन किया, अपने पूर्व खिलाड़ियों से किया होगा, खिलाड़ियों टीम मैनेजमेंट से किया होगा। मतलब हरीश, खिलाड़ियों से डिस्कशन, क्योंकि जो उनके लोग थे, जाहिर तौर पे अगर ये जाके अपनी बात कहते कि भाई मैं ऐसी पिच देख के आया हूं, तो इनकी बात मान ली जाती। बिल्कुल। इन्होंने किसी ऐसे खिलाड़ी को इस पिच के बारे में फोटोज भेजे हैं या वीडियोस दिखाए हैं, जो वीडियो देखकर ही समझ गया कि ये पिच इस हिसाब से तैयार की गई है। बिल्कुल। और आपको, आपके किस हिसाब से आपको रणनीति बनानी है। और दूसरी बात क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि पैट कमिंस जब भेजे होंगे तो वो खिलाड़ी अपने आप में इतना बड़ा खिलाड़ी होगा, जो समझिए कि पिच के फोटोज को देख करके अगर आपको बता सकता है, तो वो आपको प्लानिंग जो बताएगा वो कितनी बेहतरीन प्लानिंग होगी। क्योंकि जो फोटोज पिच का देख रहा है, वो ये कह दे कि अरे ये पिच जो है ना, ये सेकंड टर्न में बैटिंग पिच हो जाएगी, और कप्तान उसको मान ले, तो इसका मतलब ये है कि वो उस पर बहुत निर्भर कर रहे हैं, कोच को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, अपने खिलाड़ियों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, उस पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं जो उनसे 100, 200, 500, 1000, 2000 किलोमीटर दूर बैठा है। बिल्कुल, ये वो काम कर रहे थे। और इन्होंने जो ये किया, करने के बाद जो इन्होंने भेजा, भेजने के बाद जो उधर से मैसेज मिला, उस मैसेज पे इन्होंने अपनी रणनीति अडिग कर दी। उन्होंने कहा कि मुझे इसी के सहारे चलना है, और इसमें इनकी पहली बड़ी भूमिका क्या रही कि ये टॉस जीत गए। बिल्कुल, जो चीजें थी, अगर आप जो भी आपने इंप्लीमेंट करना था, जो आपकी भी प्लानिंग भी हुई होगी, वो तभी सटीक बैठती जब आप टॉस आपके फेवर में जाता। सबसे बड़ी चीज ऑस्ट्रेलिया के साथ यही हो गई कि वो पहले टॉस जीत गए। वो टॉस जीतना उनके लिए सोने पे सुहागा था, क्योंकि वो टॉस समझ रहे थे वो कि जिस हिसाब से मुझे प्लानिंग बताई गई है, अगर मुझे उस प्लानिंग के हिसाब से चलना है तो उसमें पहला काम टॉस है। बिल्कुल। और इसीलिए उन्होंने टॉस जीता, तो पहले ही जैसे ही रवि शास्त्री ने पूछा, उन्होंने एक बार में बोला कि मैं पहले फील्डिंग करना चाहता हूं जी। उन्होंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बता दिया, जैसे सब लोग बोलते हैं, रोहित शर्मा बोलते हैं इट्स ए गुड पिच, वॉट एवर, जो भी डॉट 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 कहना कह दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनको जो मैसेज मिला था उन्हें उस हिसाब से काम करना था। और इसके बाद जो गेंदबाजी हुई, हमेशा बैक लेंथ पे गेंदबाजी हो रही थी। बिल्कुल, कटर्स का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था, स्लोअर बॉल जाके फंस के आपके मैदान पिच से आ रही थी। उस पिच का पढ़ना जो था वो सही तरीके से पढ़ के, और इसीलिए बार बार, और यही वजह रही कि जो गेंद, जिस तरीके से विराट कोहली का हमने गेंद देखा आउट हुए, या बाकी श्रेयस अय्यर का था, वो बैक कटर पे गेंद क्या हो रही थी कि वो अंदर से जब निकल रही थी तो बैट के बहुत करीब से निकल रही थी। आपने देखा था उसके एक गेंद पहले श्रेयस जो है वो बाल बचे थे। बिल्कुल। उसकी दूसरी गेंद पर श्रेयस नहीं बच पाए, यानी कि हूबहू सेम गेंद का इस्तेमाल किया गया कटर के तौर पे। पहली गेंद में वो बचे, दूसरी गेंद में वो बचने की कोशिश करते करते बैट का बाहरी किनारा गेंद ने ले लिया और वो आउट हो गए। इस प्लानिंग ने भारतीय सपनों को चकनाचूर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो प्लानिंग बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से, जिस तरीके से उन्होंने 18 तारीख को सोचा था, 19 तारीख को उस प्लानिंग को बस पटल पे उतार के और उस पे चलना था। बिल्कुल। और कप्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं पिच रीडर नहीं हूं, उसका मतलब यह था कि मुझे अपने प्लानिंग के बारे में एक दिन पहले बताना नहीं है।
जो कुछ भी करना है हमें एकदम योजनाबद्ध तरीके से जाना है मैदान पे, और टॉस जैसे ही हमारे फेवर में आता है उसके बाद हमें अपने मैदान में उतरना उसी रणनीति के तहत। और इसी के सामने भारत ने कल घुटने टेक दिए। भारत कल मुकाबला हार गई। क्यों? क्योंकि एक तस्वीर जो भेजी गई उस तस्वीर ने तहलका मचा दिया पूरे 140 करोड़ दर्शकों के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया के लिए वो चीज ब्रह्मास्त्र का काम कर गया। और यही हुआ इस तस्वीर के जरिए जो हुआ, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि रोहित शर्मा कल, पैट कमिंस ने तो सीधे तौर पे बोल दिया कि अच्छे पिच रीडर नहीं है। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ से खासकर में गलतियां कुछ उनसे भी हुई हैं, पिच रीड करने में गलती कुछ वो भी कर गए। जब उन्होंने भी पिच देखी होगी तो पता होगा, वो पिच इसी पिच पे एक बार वो खेल भी चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने अंदाजा भी होगा इस बात का कि जब पाकिस्तान के साथ आपका मैच था, आप इसी मैदान पे, आप इसी पिच पे खेल रहे थे, तो पाकिस्तान जब पहली इनिंग में बल्लेबाज आपने ही गेंदबाजी की थी, आपने ही पाकिस्तान को ऑल आउट किया था, आपने ही पाकिस्तान को 200 से कम रन पे रोका था, तो आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आप ये पिच 300 साढ़े 300 की नहीं है। आपको जाना होगा आराम से, तब आपको 300 रन बनाए होंगे, तब आप मैच में बने रहते। लेकिन गलतियां बहुत सारी हुई, और इसीलिए ये पिच या कप्तान को कहें या कोच को कहें, बहुत मायने रखता है कि आप जिस पिच पे खेलने के लिए जा रहे हैं उस पिच को लेकर के आप कितना आश्वस्त हैं कि आप पहले बैटिंग करेंगे तो किस भूमिका में रहेंगे। और ये सवाल भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर या कोच के ऊपर, कप्तान के ऊपर इसलिए है कि आप पूरे 1.5 महीने भारत में इन्हीं सब पिचों पे आईपीएल खेलते हैं। बिल्कुल इन्हीं सब पिचों पे आप आईपीएल खेलते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट जीतते हैं, और जीतने के बाद यहां आप आईपीएल में चैंपियन बनते हैं। लेकिन जब विश्व में पताका लहराने की बारी आती है, जब अपने ध्वज को विश्व में लहराने की बारी आती है, तो आप ऐसे लेवल का माइक्रो, बहुत छोटा मिस्टेक है, बिल्कुल जो बलंडर आप बड़े मुकाबले में यही होता है कि बड़े मुकाबले में छोटी छोटी गलतियां यहाँ पे भारी पड़ती है। भारी पड़ती रोहित शर्मा ने खुद बोला भी था कि हमें छोटी छोटी गलतियां करने से बचना होगा, लेकिन वो खुद ही गलती कर गई। और यही गलती थी पिच रीडिंग की, जो आपने अच्छे से किया नहीं। पिच अगर रीड कर ली होते, हो सकता था कि कप्तान कम किए हों, अगर रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ कर गए होते, वो बताते, वो कोच हैं, जाहिर तौर पे दोनों लोगों का आपसी सामंजस्य से ही कोई फैसला लिया जाता होगा। ऐसा है नहीं कि उसमें कोई ऊपर से कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जो कुछ भी हुआ इस तस्वीर के जरिए वो हमारे कल पक्ष में नहीं था, और ये कहानी 18 तारीख को ही लिख दी गई थी, जो जिसपे सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को चलना था। बिल्कुल, आप हमारी इस बात से कितना सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।